Good evening, dear all students. Plant growth एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर आपका चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पीजीआर, ठीक है, दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें डिस्कस किया था ऑक्सिन के बारे में, साइटोकैनिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, एथिलीन के बारे में एंड एब्सिसिक एसिड के बारे में, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आज के वीडियो सेशन में हम कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड किससे हैं, जो रिलेटेड हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, ठीक है। इनका एक तरीके से इनका जो एक्शन का पैटर्न है, ठीक है, और या इनके एक्शन या इनके वर्क में जो स्पेशलिटी है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है टफ होते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मतलब वो रिलेटेड पॉइंट्स से होते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको उस पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीजीआर का एक कलेक्टिव डिस्कशन करूँगा, फंक्शन के बारे में, उनकी स्पेशलिटी के बारे में, उनका एक्शन मोड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ प्लांट आर रेगुलेटेड बाय 2 or more फाइटोहार्मोन्स, ठीक है। फाइटोहार्मोन्स मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रोथ हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इनमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर फाइटोहार्मोन्स वर्क कर सकते हैं, और जब वो वर्क करेंगे तो वो सिनर्जिस्टिकली भी वर्क कर सकते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, तो एनसीईआरटी में आपने ये टर्म देखा होगा, सिनर्जिस्टिक वर्ड देखा होगा आपने, और इंडिविजुअलिस्टिक देखा होगा, इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव मैनर में, सिनर्जिस्टिक का जो मतलब होता है वो होता है कोऑपरेटिव मैनर में, और इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है सेपरेट मैनर में, ठीक है। जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो एक साथ मिलके भी वर्क कर सकते हैं और वो सेपरेट भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये एंटागोनिस्टिक मैनर में भी वर्क करते हैं, एंटागोनिस्टिक मैनर में भी वर्क करते हैं। और एंटागोनिस्टिक का जो सेकंड टर्म होता है, मतलब इसका जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि जब भी कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे तो उसका अपोजिट जो वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट सेनिसेंस स्टेज जो है वो आ रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, डिले ऑफ सेनिसेंस, ठीक है, डिले ऑफ सेनिसेंस, और उसके लिए अदर कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह के हम फंक्शन को बोलेंगे एंटागोनिस्टिक, क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक। और एंटागोनिस्टिक का जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड जो नेम होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से इस लाइन को, ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय 2 or more फाइटोहार्मोन्स आइदर एक्टिंग सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिकली, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट, द हार्मोन्स ऑक्सिन्स जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन एक्ट सिनर्जिस्टिकली इन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है ये कोऑपरेटिव मैनर में वर्क करते हैं। कब वर्क करेंगे ये, जब सेल का ग्रोथ होगा या सेल के अंदर डिवीजन होगा, वहाँ पे ये कोऑपरेटिव मैनर में वर्क करेंगे। और कोऑपरेटिव मैनर का जो सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है, सिनर्जिस्टिक, क्या होता है, सिनर्जिस्टिक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सिनर्जिस्टिकली इन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन वाइल, ठीक है। जबकि एंटागोनिस्टिक वर्क किसका है, एंटागोनिस्टिक वर्क है एब्सिसिक एसिड, दैट मीन्स कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इनके एंटागोनिस्टिक वर्क कौन कर रहा है,
एब्सिसिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन में, ठीक है। किसके अपोजिट कर रहा है ये, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के अपोजिट एब्सिसिक एसिड सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए वर्क कर रहा है, दैट्स वाई इसको आप बोलेंगे एंटागोनिस्टिक फंक्शन, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड एथिलीन हैव ए फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ठीक है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब कि कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, डाइकॉट हो या मोनोकॉट प्लांट हो, उसमें जो है फीमेल इफेक्ट अगर देखने को मिलेगा तो वो किसके हेल्प से मिलेगा, वो हेल्प से मिलेगा ऑक्सिन्स के, साइटोकाइनिन के और एथिलीन के, ठीक है। इन तीनों के हेल्प से जो है फेमिनाइजिंग इफेक्ट प्लांट्स में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। वाइल जिब्रेलिन प्रमोट मेलनेस इन प्लांट्स, ठीक है, जिब्रेलिन जो होगा वो प्लांट के मेलनेस प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये जेंडर वाइज है, जेंडर का जो इफेक्ट है इसका अगर इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एंटागोनिस्टिक वर्क दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एंटागोनिस्टिक दिखेगा वर्क, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइजिंग इफेक्ट डाल रहा और यहाँ पे मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो होगा वो मेल और फीमेल को लेकर जो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंटागोनिस्टिक होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान से लर्न करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू में हेल्प करेगा, ठीक है, एमसीक्यू जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन प्रिवेंट सेनेसेंस व्हाइल इट इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, ठीक है, ये लाइन ध्यान दो आप, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर फाइटो हार्मोन्स है और ये सेनिसेंस स्टेज को आने से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस सेनिसेंस या ओल्ड स्टेज आने को ये रोक रहे हैं, ठीक है। और जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो प्रमोट करता है, ठीक है ना, सेनिसेंस को वो प्रमोट करता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या मेंशन है, आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड, क्या मेंशन है, इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइटोकाइनिन हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वाइल एब्सिसिक एसिड काजेज इट्स क्लोजर, ठीक है, मतलब साइटोकाइनिन होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, बट एब्सिसिक एसिड होगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड वाइल इट इज़ ओवरकम बाय जिब्रेलिन, ठीक है, मतलब कि जो सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी होती है उसको इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड, मतलब प्रमोट करेगा एब्सिसिक एसिड, और उसके अपोजिट जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा, ठीक है, उसके अपोजिट कौन वर्क करता है, जिब्रेलिन करता है, ठीक है। देन लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कैम्बियल एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स इज प्रमोटेड बाय एक्शन ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, दिस इज इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड, ठीक है, मतलब कि जो कैम्बियल एक्टिविटी होता है, मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है वो भी कहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ये फ्रूट्स को लेकर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, और फ्रूट्स में इसको प्रमोट कौन कर रहा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन प्रमोट कर रहा है, और इनहिबिट कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये जो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो इन पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे और देन एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको पीजीआर बताया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, उसको भी देखेंगे आप, ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया वैसे आप देखेंगे, और देन ये जो वीडियो लेक्चर है इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद से मैं डिस्कस करूंगा फोटोप्रोडिज्म, देन सीड डॉर्मेंसी, और उसके बाद से एक और टॉपिक आपका है वो है वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके 3 टॉपिक बच रहे हैं जो आगे के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा।